अस्सलामुअलैकुम। विदू पॉइंट के मिक्स प्लेयर शो में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान महा रशीद। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने एवनफील्ड रेफरेंस में सजा पाने वाले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर को एहतसाब अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें अडियाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की पेशी के मौके पर एहतसाब अदालत के बाहर सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी मौजूद थी और इस्लामाबाद पुलिस, एलीट फोर्सेज और रेंजर्स एहलकार तैनात किए गए थे। कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर के पेशी के मौके पर मीडिया को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। याद रहे कि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर को नैब की टीम ने गुज़श्ता रोज रावलपिंडी से एक रैली के दौरान गिरफ्तार किया था। इससे कबल कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर ने अपने ऑडियो बयान में ऐलान किया था कि वो नैब को अपनी गिरफ्तारी दे देंगे, ताहम उन्होंने अपना मुकाम खुफिया रखा था, जिसके बाद वो अचानक रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून की रैली में पहुंच गए, जहां चौधरी तनवीर, मलिक इब्रार, शकील ऐवान और दीगर मुकामी पार्टी रहनुमा मौजूद थे, जहां से नैब ने कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर को गिरफ्तार किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज लंदन में ही मुकीम है। नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने 13 जुलाई को वतन वापस आने का फैसला किया। लंदन में मुकीम कई पाकिस्तानियों ने सजा होने पर एवनफील्ड रेफरेंस के बाहर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ एहतजाज किया। लंदन में मौजूद पाकिस्तानी अवाम ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर एहतजाज किया और चोर चोर के नारे भी लगाए। मुजाहिरीन ने अपार्टमेंट्स के बाहर गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है, मरियम के पापा चोर हैं जैसे नारे भी लगाए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। एहतजाज में शरीक कई लोगों ने पाकिस्तान के झंडे भी उठा रखे थे। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर एहतजाज करने वाले एक शख्स ने दावा किया है कि अपार्टमेंट्स के बाहर एहतजाज करने पर हमारे ऊपर अंडे भी बरसाए गए। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर पाकिस्तानियों के एहतजाज की ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, जिसे देखकर सोशल मीडिया सार्फिन ने इस एहतजाज को खूब सराहा और कहा, मुल्क का पैसा लूटने वाले और आवाम के पैसों से अपने महलात तामीर करने वाले हुक्मरानों को यही अंजाम होना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए ये खुद ही खबरदार हो जाएं और आवाम के पैसे की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। अगली अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस की समाअत के दौरान साबिक वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस ने एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से दीगर 2 रेफरेंसेस की समाअत पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि वो ये केस सुन ही नहीं सकते। ख्वाजा हारिस का मौक़िफ़ था, चूँकि जज मोहम्मद बशीर शरीफ ख़ानदान के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला दे चुके हैं, लिहाजा मुनासिब यही है कि वो दीगर 2 रेफरेंसेस यानी अल अजीज़िया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट की समाअत न करें। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई 10 जुलाई की मुद्दत भी ख़त्म हो रही है, इससे मुताल्लिक़ ख़त लिखना भी मेरा काम है, लिहाजा बेहतर यही है कि इस ख़त में ये सारी बातें लिख दी जाएं। जिस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मुनासिब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ख़त में आप इन बातों का हवाला भी दे दें। ख्वाजा हारिस का मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से हिदायत मिलने के बाद ही मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम तो चाहते थे कि तमाम रेफरेंसेस का फैसला एक साथ कर दें। समाअत के दौरान ख्वाजा हारिस ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर करते हुए इस्तदा की कि नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज जुम्मा यानी 13 जुलाई को लंदन से वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, लिहाजा पीर यानी 16 जुलाई तक समाअत मुलतवी कर दें। ताहम अदालत ने समाअत 12 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। अगली अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इसहाक डार की तलबी के बावजूद अदालत में पेश न होने पर इजहार बरहमी करते हुए कहा है कि उनका पासपोर्ट मनसूख कर देंगे और वापसी के लिए जो करना पड़ा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने MD PTV तयनात केस की समाअत की। समाअत के आगाज़ चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि इसहाक डार को बुलाया था, किधर है वो। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वो नहीं आए। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि इसहाक डार अदालत के बुलाने पर नहीं आए, वो सेहतमंद हैं और वहाँ चलते फिरते हैं। हम उनका पासपोर्ट मनसूख कर देंगे और रेड वारंट जारी करने पर भी गौर करेंगे। चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि इसहाक डार के वकील को बुलाकर पूछें तलब करने पर क्यों नहीं आए, उनकी वापसी के लिए जो करना पड़ा करेंगे। अदालत ने इस हवाले से वजारत दाखिला के हुक्काम को तलब करते हुए समाअत में कुछ देर के लिए वक्फा कर दिया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चेयरमैन इमरान खान के असासों की तफसीलात ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई। असासों की तफसीलात के अलावा इमरान खान का बयान हल्फी भी जारी किया गया है। चेयरमैन PTI के असासों की कुल मालियत 3,86,94,000 रुपये से जायद है, जबकि गुज़श्ता साल की निस्बत रवा साल उनकी असासों में 23,02,000 रुपये की कमी हुई है। इमरान खान ने साल 2017 में 168 एकड़ ज़री अराजी पर 3,19,000 रुपये का ज़री टैक्स अदा किया गया। सालाना आमदन 47,76,611 रुपये जाहिर की गई। इस आमदन पर इमरान खान ने 1,03,766 रुपये इनकम टैक्स अदा किया। इमरान खान की ज़ेर कफ़ालत अफराद में उनकी अहलिया बुशरा बीबी और साबका अहलिया जुमाइमा खान से उनके 2 बेटों कासिम खान और सुलेमान खान शामिल हैं। बनी गाला की जायदाद 1,14,71,000 रुपये जाहिर की गई है। इसके अलावा उनकी मलकियत में एक भी ज़ाती गाड़ी नहीं। इनके पास 2 लाख रुपये के मवेशी और 5 लाख का फर्नीचर है। अगली अपडेट हमारे पास है कि गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स अज़ खुद नोटिस के समाअत के दौरान DG FIA बशीर मेमन ने अदालत को बताया था कि बैंक हुकाम तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे। ताहाल सिर्फ एक अकाउंट का रिकॉर्ड मिला है। जरदारी ग्रुप को पैसा मशकूक अकाउंट से ही गया। अकाउंट्स में ठेकेदार भी पैसा जमा कराते रहे। चीफ जस्टिस ने सिंध के सबसे बड़े करप्शन स्कैंडल में पनामा तर्ज की JIT बनाने का इंदिया देते हुए समिट बैंक इक्विटी अकाउंट में जाली अकाउंट्स से मुंतकिल 7 अरब मुंजमद करने का हुक्म दिया। इसके अलावा तमाम जाली बैंक अकाउंट्स होल्डर और तीनों निजी बैंकों के सरबराहान और आसिफ जरदारी के करीबी साथी हुसैन लवाई को 12 जुलाई को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी दिया गया। FIA ने साबिक सदर आसिफ जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर का नाम स्पॉट लिस्ट में डाल दिया। FIA के मुताबिक स्पॉट लिस्ट में नाम आने के बाद आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, जबकि केस में नामजद दीगर अफराद ताहा रजा, असलम रजा, अदील शाह राशिदी भी बाहर नहीं जा सकते। DG FIA ने तमाम अफराद को बाहर जाने से रोकने के अहकामात जारी कर दिए। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि लगता है आम इंतखाबात में मैच फिक्स है और नतीजा पहले से तय हो चुका है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, MQM पाकिस्तान की मुहिम में तेज़ी आ रही है। इंतखाबात से कुछ दिन कबल माहौल कुछ और नजर आएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अहल सियासी जमात कोई है तो MQM हमारी तरह कम पैसों पर कोई इलेक्शन लड़के दिखाए। एक सवाल के जवाब में MQM रहनुमा का कहना था कि लगता है मैच फिक्स है और नतीजा पहले से तय हो चुका है। और अब खबरें शामिल करते हैं स्पोर्ट्स के मैदान से। आपको बताते हैं कि 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में 91 रन्स की शानदार इनिंग्स खेलने वाले ओपनर फ़खर जमान साल में 500 T20 रन्स बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 फरीकी सीरीज के फाइनल में फ़खर जमान ने 12 चौके और 3 छक्के लगाए और साल में 500 का संगे मील भी उबूर किया। साल 2018 में भी वो इस फॉर्मेट के टॉप स्कोरर हैं, जबकि एक साल में 500 रन्स बनाने वाले पहले पाकिस्तानी और मजमूई तौर पर वो तीसरे खिलाड़ी हैं। विराट कोहली ने 2010 में 641 रन्स बनाए थे, जो एक रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए फ़खर जमान को मजीद 125 रन्स दरकार हैं। 3 मुल्की सीरीज़ में फ़खर जमान ने 278 रन्स बनाए हैं, जो किसी भी टूर्नामेंट में एक पाकिस्तानी का सबसे ज़्यादा स्कोर है। और अब एक अजीब सी खबर से आपको बताते हैं कि 23 साल तक अकेले खुदाई करके एक शख्स ने अपने घर के नीचे मुअब्बत बना लिया। 11 अराकीलियाँ की उम्र 1985 में 44 थी। 1985 में ही उनकी बीवी ने उनसे घर के नीचे आलू रखने के लिए छोटा सा गड्ढा खोदने का कहा था। 11 ने अपनी बीवी के कहने पर गड्ढा खोदने का काम शुरू किया, लेकिन इस काम को ख़त्म न कर सके। गड्ढे की खुदाई करते हुए वो मुसलसल 23 सालों तक अपने घर को खोदते ही रहे। कभी हथौड़े और छन्नी का इस्तेमाल करते रहे। उनकी बीवी टोसिया अब इस मोहब्बत को एक सियाही मुकाम के तौर पर चलाती हैं। टोसिया का कहना है कि उनके शौहर मुख्तलिफ ख्वाबों और पुरस्कार आवाज़ों के कहने पर खुदाई करते थे। 11 ने इस मोहब्बत की तामीर के लिए हर रोज़ 18 घंटे तक भी काम किया। 11 का बनाया गया तहखाना इस वक्त
आरिंज का मरकज़ी सियाही मकाम है। यहाँ वो तमाम औजार रखे गए हैं जिनसे लेवन ने खुदाई की। लेवन और टॉसिया की 4 बेटियाँ और 12 नवासे नवासियाँ हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मज़ीद खुदाई करके मोहब्बत को बड़ा करना नहीं चाहता। ये थी हमारे आज के दिन की अहम तरीन अपडेट्स। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट ritu.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।